जाती है। इन्हीं ऊर्जा के केंद्रों के कारण शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में कमी भी हो सकती है, और यदि इन्हीं को ढंग से मैनेज करें तो ये अद्भुत बढ़ोतरी भी देते हैं, जिसका सीधा असर शरीर के हिस्सों पर दिखाई पड़ता है। इन बातों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप जितना ध्यान से इसको समझेंगे, अपनी जिंदगी भी अच्छी करेंगे और अपने परिवार की जिंदगी भी अच्छी करेंगे, समाज की जिंदगी भी अच्छी करेंगे। यहाँ एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे कि वो लोग जो बहुत पूजा करते हैं, सुबह से रात तक पूजा करते हैं, या वो लोग जो गहन साधना में बिना किसी गाइडेंस के उतर जाते हैं, आपने महसूस किया होगा ऐसे लोगों का व्यवहार अजीब सा हो जाता है। कभी कभी जबरदस्त डिप्रेशन ऐसे लोगों को देखने में मिलता है। तो जब ये होना शुरू होता है तब कहीं ना कहीं ये चक्रों की गड़बड़ी से होता है। इसलिए सही रंग से अपना संपर्क रखते हुए यदि आप चक्रों का ध्यान करते हैं तो वो आपको अद्भुत ऊर्जा और मानसिक शक्ति देते हैं। अन्यथा आपकी ऊर्जा और मानसिक शक्ति का ह्रास भी कर सकते हैं, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। हर ग्रह का अपना एक रंग होता है। अब तीसरी बात, अभी हमने चक्र की बात करी, शरीर के अंगों की बात करी, अब हर ग्रह की बात करते हैं। हर ग्रह का अपना एक रंग होता है, जो भारतीय विद्वान, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री 1600 वर्ष से पहले भी जानते थे। ऐसे प्रमाण हैं। जबकि आश्चर्य की बात, उस वक्त कोई दूरबीन भी नहीं हुआ करती थी। जैसे मंगल के रंग के बारे में पता है, शुक्र के रंग के बारे में पता है, बृहस्पति के रंग के बारे में इतने पुराने से हम लोगों को पता था। तो जो ग्रह हमारा कमजोर होता है तो उसके चुंबक, उसके विकिरण और उसकी आवृत्ति हमारे शरीर में जरूरत के मुताबिक नहीं आती। हमारे शरीर का एक ऑरा होता है, यानी हमारे हर चीज की दुनिया में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारी बॉडी की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उसमें जिस ग्रह की जितनी मजबूत पावर आती है, वो ग्रह हमारे अंदर उतना ही लाभ करता रहता है। कमजोर होती चली जाती है, यानी वो ग्रह कमजोर होता चला जाता है। इन चीजों पर बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत रिसर्च होनी है। उसके बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आधुनिक भाषा में जब ये चीजें आपके सामने आएंगी तो हम सब लोग गर्व महसूस करेंगे अपनी मजबूत वैज्ञानिक परंपराओं पर। ज्योतिष इतना कमजोर विज्ञान नहीं है जितना सामान्यतः से समझा जाता है, और बहुत 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 गहराई है। समझते रहिए और नई नई चीजें जिंदगी में हासिल होती रहती। तो जरूरत के मुताबिक जब भी वो चीजें हमारे शरीर में नहीं होगी तो हमारे शरीर के वो हिस्से काम नहीं करेंगे जिन ग्रहों के जो विकिरण, चुंबक या कलर हमसे मिसमैच करते हैं। जैसे पीला आपके स्टमक के रीजन को कमजोर करता चला जाता है, इसीलिए पीले रंग की चीजों को धारण करना रहता है, या बृहस्पति को मजबूत करना रहता है। तो ये सारी चीजें यदि हम समझेंगे तो लाभ होगा। तो हमारे शरीर के वो हिस्से ठीक से काम नहीं करेंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। और यदि आप इन्हीं रंगों की मात्रा अपने शरीर पर बढ़ा देंगे तो आपको उन ऑर्गन्स की परेशानियां नहीं होंगी या कम होंगी, या आप जल्दी दवाई लेकर जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस आपको इस कमजोरी के बारे में सही समय से पता चल जाए तो बात बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। देखिए, किसी का बृहस्पति और शुक्र का संयोग यदि दुष्प्रभाव दे तो बहुत समस्या हो जाएंगी। अच्छा प्रभाव दे तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत ज्ञानी होता है। दो गुरु का प्रभाव यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए, खास तौर से चौथे और प्रथम भाव में मिल जाए, अद्भुत रूप से ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। लेकिन दुष्प्रभाव अगर दे गुरु और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र यानी दोनों गुरु ग्रह मिलकर यदि दुष्प्रभाव स्थापित करें तो वज्र नाड़ी हमारी प्रभावित हो जाती है, जिससे हमारा नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। कभी कभी तो शरीर का कोई अंग भी हमारा भयानक रोग से पीड़ित हो सकता है। लेकिन यदि हमें यह युक्ति पहले से पता है तो हम केवल रंगों के इस्तेमाल से अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कैसे? अंगूठे में सफेद रंग और तर्जनी में पीला रंग, वाटर कलर जो होता है, ये लगा लिया करें।
और 2-4 घंटे के लिए आप लगाए रहेंगे तो देखिएगा ऐसा कोई रोग आपके पास नहीं आएगा। लेकिन ये आपको चेक करवाना पड़ेगा कि आपके गुरु और शुक्र की युति सकारात्मक है या नकारात्मक है। नकारात्मक है तो ये उपाय कीजिए और ईश्वर ने चाहा तो आपको ये रोग नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसी ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको भी बताता हूं, बस एक छोटे से